चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत गौर से सुने। इस मैदान का नाम मैदान ओहद है। इस मैदान का नाम क्या है? मैदान ओहद, जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी। कुफार मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से रहने नहीं दिए। एक लड़ाई हुई थी, एक गज़वा हुआ था जिसको जंगे बदर कहते हैं, वो बदर में आपको मकाम देख लिया। दूसरी इस्लाम की जो जंग हुई वो यहाँ पर हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकलकर सहाबा को लेकर यहाँ पहुँचे, कुफारों के मुकाबले में लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए। अब अभी मैं कहता हूँ कि जंग मजबूरी है। इस्लाम में जंग का कोई तस्वुर नहीं है। मजबूरी है कि सामने वाला अगर कोई हमला करा तो उसको बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सामने पर हमला करना, इसका नाम जहाद है। वरना उठे जाकर किसी को कत्ल करना, ये इस्लाम इसका कोई तस्वुर नहीं है। तो ये ओहद का मैदान है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर आए, और मुनाफिकीन जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा का साथ देने को अलग हो। तो यहाँ एक लड़ाई हुई। इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये बताता हूँ, ये जो सामने दिख रहा है जबल रुमात, सामने दिख रहा है, इसका नाम, ये पहाड़ का नाम क्या है? ये जबल रुमात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को, जिनको अच्छा तीर चलाना आता था, उनको वहाँ खड़ाया। और यहाँ जंग, यही मैदान है जहाँ पर जंग जारी थी। तो कुफारों की और मुसलमानों के दरमियान में जंग हो रही थी। तो मुसलमान ये ऐसा हमला किए कि कुफार मक्का भाग रहे थे उधर इस तरह। तो उसमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिपह सालार बन के आए थे। वो बहुत चालाक और बहुत दिलेर थे काफिर। बाद में मुसलमान बने। तो भाग रहे थे, तो मुड़कर देखा, घोड़े की सवारी पर थे, मुड़कर देखा कि जो 50 तीरंदाज सहाबा को अल्लाह के नबी ने खड़ाया था कि जब तक मैं ना कहूँ, अल्लाह के नबी के ये जुमले थे, जब तक मैं ना कहूँ नीचे ना उतर। क्योंकि अल्लाह के नबी को जंग का और वो जो है वो उसकी महारत थी कि कब कैसे क्या किया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, जैसे ही कुफार मक्का को भागता हुआ मुसलमानों ने देख लिया, तो वो जो जमात 50 सहाबा की खड़ी थी वो नीचे उतरने लगे। उनमें से चंद सहाबा कहने लगे, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब तक मैं ना कहूँ उस तक नीचे ना उतर, जब तक मैं ना कहूँ नीचे ना उतरना। तो सहाबा ने कहा कि 5 सहाबा ने कहा कि नहीं, अभी जंग खत्म हो गई है, कुफार मक्का भाग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो माले गनीमत है, माले गनीमत उसको कहते हैं कि कुफार मक्का जो माल छोड़कर भागते थे वो पाक माल होता था, जिसको माले गनीमत कहते हैं। वो माले गनीमत हासिल करने के लिए जैसे नीचे उतरे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी जो अभी ईमान में दाखिल थे, देखा कि यहाँ से मुसलमान उतर रहे, तो पीछे से आए, नहीं रास्ता, पीछे से आकर ऊपर चढ़ाई की और वहाँ से मुसलमानों पर हमला कर दिया। इसमें नुकसान क्या हुआ? एक है, सहाबा कहते हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को बदर में सीखा, ला इलाहा इल्लल्लाह को बदर में सीखा, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद में सीखा। कि वहाँ देखा कि अल्लाह के अलावा कोई करने धरने वाली ज़ात थी, तादाद कम थी, गैरों के मुकाबले में अल्लाह ने दिखाया कि मैं करने वाला हूँ, तो हमें वहाँ जीत मिली। यहाँ क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का थोड़ा आगे पीछे करना, उनकी बात का इनकार करना, या आगे पीछे इनकार करना तो कुफ्र हो जाएगा, छोड़ो। उनकी बात का आगे पीछे करना, हमने नुकसान उठाया कि अल्लाह के नबी की बात सुने बगैर हम नीचे उतर गए। तो इसके बदले में हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद हमला हो गया, और जो सर की जो टोपी थी उसकी कड़ियाँ सर में घुस गई। एक सहाबी उसको दांतों से निकालते दांत टूट गए। यहाँ तक ये अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके। यहाँ से मुसलमान